बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज हम 10वीं क्लास की रियाजी आधा मश्क नंबर 12 इसको हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है इसका, दर्ज झेल सवालात के दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, नामुमकिन वाक़या का एहतमाल है। अब नामुमकिन वाक़या कौन सा वाक़या होता है? वो वाक़या जो मुमकिन नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपने दो सिक्के उछाले और आप कहते हैं कि हमें 3 हेड्स मिल जाएं, तो 2 सिक्के उछालने से 3 हेड तो नहीं मिल सकते ना। जो हमारे पास अब ए होगा, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि 2 सिक्के उछालने पर 3 हेड आने का ए जो है वो वाक़या है, तो ए फिर क्या होगा? खाली सेट होगा, क्योंकि 3 हेड आ ही नहीं सकते। जब 3 हेड आ ही नहीं सकते तो खाली होगा। तो नंबर ऑफ़ ए कितना हो जाएगा? सिफ़र। तो जब सिफ़र को आप नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस पर तकसीम करेंगे तो वो सिफ़र ही रहेगा, तो इसका एहतमाल सिफ़र होता है, यानी कि 0% चांस है कि आपका जो है वो आ जाए। सिफ़र होगा, एहतमाल बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि नामुमकिन वाक़या का एहतमाल नहीं होता। एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड हासिल करने का एहतमाल क्या है? अब देखें, आपके पास नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस टोटल कितना है, इसको ना हम अलग शीट पे हल कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक शीट लिया, एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड हासिल करने का एहतमाल। अब देखें, हमारे पास नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस कितने हैं? सिक्के को उछालते हैं, क्या कुछ आ जाता है हमारे पास? सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें तो एक हेड होगा, एक टेल होगा, तो नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस कितने आ गए? 2। और अगर हमें हेड चाहिए, ए जो है मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पर क्या कहा है? हेड हासिल करने का एहतमाल। फ़र्ज़ किया कि ए जो है हेड हासिल करने का एहतमाल है, तो हेड आ जाएगा 1 और नंबर ऑफ़ ए कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस कितना है? 2 है। तो अगर हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी ए की, यानी कि हेड हासिल करने की, तो कितना आ जाएगा? 1/2 नंबर ऑफ़ ए बटा नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस। 1/2 यानी कि 0.5। तो 0.5 आ जाएगा, यानी कि एक में से आधे चांस है कि हमारे पास हेड आ जाए, और आधे क्या होंगे कि टेल आ जाएगा। सिंपल है, एक में से आधे चांस है हेड आ जाए। किसी तजर्बा में तमाम मुमकिन नताइज के एहतमालात का मजमूआ होता है, यानी कि जितने भी आपको मुमकिन नताइज का एहतमाल है उन सब का मजमूआ। जैसे अगर हम इसी की बात करते हैं, हेड आने का एहतमाल है 0.5 और टेल आने का 0.5, तो जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एहतमाल बेसिकली हम एक में से ही लेते हैं। एक में से होता है कि एक में से कितने हिस्से हैं कि ये आ जाए, कितने फ़ीसद चांस है कि ये आ जाए। तो एक में से यानी कि जितने भी हैं सबको जब आप जमा करेंगे तो टोटल जो है वो आपके पास एक ही बनेगा। तो एक आ जाएगा, इसका जवाब सी सही इसका होगा हमारे पास। उसके बाद है जी हमारे पास जुज़ नंबर 4, अगर पी ऑफ ए जो है वो बराबर हो 0.6 हो तो वाक़या ए वक़ूअ पज़ीर ना होने का एहतमाल। तो देखें, जिस तरह से हमने जो है वक़ूअ पज़ीर होने का एहतमाल किया, इस तरह से ना होने की भी हमने बात की थी कि अगर हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है होने का एहतमाल है, दोबारा लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने का एहतमाल है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ना होने का एहतमाल, इन दोनों को अगर आप जमा करते हैं तो ये बराबर किसके होता है? ए के। यही हमने कहा था। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए ना होने का एहतमाल जो बराबर होगा 1 माइनस होने का एहतमाल, तो एक में से माइनस कर दें कि वो वैल्यू जो हमें यहाँ पर दी गई है 0.4। अगर होने का एहतमाल 0.6, 4 ने 0.6 दिया हुआ है। अगर होने का एहतमाल 0.6 है तो एक में से 0.6 माइनस करेंगे 0.4 आ जाएगा। तो एक में से होने का एहतमाल 0.6 है और ना होने का एहतमाल फिर कितना होगा? 0.4 हो जाएगा। दो वाक़यात बाहमी मुतनाफ़ी कहलाते हैं अगर वो एक साथ वक़ूअ पज़ीर ना हो सकते हैं। इसके ऊपर हमने बहुत ही तफ़सीलन बात की थी कि वो वाक़यात जो एक साथ वक़ूअ पज़ीर नहीं हो सकते वो क्या कहलाते हैं? बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात कहलाते हैं। और जो एक साथ वक़ूअ पज़ीर हो सकते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे पास गैर बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात कहलाते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक सिक्का उछाला, ठीक है। अब हेड और टेल एक ही वक्त में क्या आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो ये फिर क्या हो गए? बाहमी मुतनाफ़ी वाक़या कहलाएगा, जो कि एक साथ वक़ूअ पज़ीर नहीं हो सकते। तो सी इसका सही आंसर है। अगर एक सिक्का उछाला जाए और एक डाइस को फेंका जाए तो सैंपल पॉइंट्स की तादाद। अब देखें, आपने एक सिक्का उछाला और एक डाइस को फेंका। डाइस को फेंका, क्या कुछ आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। सिक्का उछाला, हेड आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से फिर आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और इसके अलावा आपके पास टेल आ सकता है। यही मुमकिन नताइज हैं, ठीक है। या तो आपके पास डाइस के साथ हेड आ सकता है या आपके पास टेल आ सकता है। तो कितने हो गए? 6 ये और 6 ये, तो 6 और 6 12। तो टोटल 12 जो है डी इसका सही आंसर होगा।
यकीनी वाक़या का क्या एहतमाल। अब यकीनी वाक़या क्या होता है, वो वाक़या जिसका हमें यकीन हो। मिसाल के तौर पर आपने एक सिक्का उछाला और आपको यकीन है कि या हेड आएगा या टेल, यानी कि आधा चांस है कि हेड आएगा, आधा आएगा जहाँ से टेल आएगा, तो आप कहते हैं कि हेड या टेल आने का एहतमाल। तो अब ये यकीनी वाक़या हो गया कि हेड या टेल तो आना ही आना है, तो फिर उनका एहतमाल क्या होगा, एक हो जाएगा, यानी आधा हेड का आधा टेल का, दोनों को जमा करेंगे तो एक हो जाएगा। तो यकीनी वाक़या ये है कि हेड या टेल आने का एक जो है वो इसका एहतमाल है, कुल एहतमाल जो है वो एक हो जाएगा। एक डाइस पर 6 से बड़ा अदद हासिल करने का एहतमाल, यानी कि 6 से बड़ा अदद, तो वो 6 से जब भी अदद बड़ा चला जाएगा, डाइस पर तो 1 से 6 तक होता है, तो 6 से बड़ा अगर आप कहते हैं कि हमने डाइस फेंका और हमें 7 आ जाए, तो फिर वो नामुमकिन वाक़या हो जाएगा, यानी कि वो मुमकिन ही नहीं है कि आपके पास आ जाए। तो नामुमकिन वाक़या का एहतमाल हमेशा फिर सिफर होता है। अभी हमने सवाल नंबर 1 में भी इसके ऊपर, यहाँ पर जुज़ नंबर 1 में भी हमने इसी के ऊपर बात की थी कि नामुमकिन वाक़या का एहतमाल सिफर होता है, तो ये भी वाक़या नामुमकिन हो जाएगा, तो इसका जवाब भी सिफर होगा। ताश की गुड्डी के पत्तों से एक पत्ता निकालने के डैश मुमकिन नताइज हैं। 52 पत्ते होते हैं, तो 52 इसके मुमकिन नताइज होंगे कि कुछ भी 52 में से आ सकता है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है 0.07 है, तो ई ना होने का एहतमाल, तो एक में से माइनस कर देंगे 0.07, एक माइनस 0.07, तो कितना आ जाएगा, 0.93 आ जाएगा, तो 0.93 ये आ जाएगा, क्योंकि एक में से माइनस करना है ना, जिस तरह से हमने ये सवाल किया। तो सेम यही है, ये वकूफ़ पज़ीर होने का एहतमाल है, ना होने का एहतमाल है, तो एक में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और यही हमने इसका फार्मूला किया था। तो सवाल नंबर 1 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर है जी हमारे पास 2 इस मश्क का। अर्शिया मंगल और बुध में से एक दिन और सुबह शाम में से एक वक्त मुंतखब करती है, ठीक है। इम्कानी खाका बनाइए, शजरी खाका भी बनाइए। अब ये इम्कानी खाका है, इधर हम दिन लिख लेते हैं और इधर हम वक्त लिख लेते हैं। अब दिन कौन कौन से उसने लिखे हैं, मंगल बुध, ठीक है, और औकात कौन कौन से हैं, सुबह शाम। यहाँ से पहले लिख लेंगे सुबह, इधर भी सुबह, यहाँ पर शाम और इधर भी शाम। अब ये दिन जो है ये लिख लेंगे, मंगल, यहाँ भी मंगल, इसी तरह से यहाँ बुध और यहाँ भी बुध आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इम्कानी खाका। अब अगर हमने शजरी खाका बनाना है, तो उसके लिए फिर हम जो है वो यहाँ से चलें, इसको शुरू कर लेते हैं यहाँ से। अब वो अगर आप यहाँ से डाइस बनाना चाहें तो बना लें, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये दिन है तो दिन में डाइस जो है उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। वैसे डाइस बनाना कोई हमारे लिए जो है वो कोई मुश्किल काम तो नहीं है, हम कुछ इस तरह से डाइस बना लेते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इधर जाएंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर पहले वक्त लिख लें सुबह, और इधर नीचे की तरफ आएंगे तो ये आ जाएगा शाम, चाहे आप दिन भी पहले लिख सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ से फिर आप जाएंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा दिन मंगल, और इधर आ जाएंगे बुध। इसी तरह से यहाँ से ऊपर चले जाएंगे मंगल, और यहाँ से यहाँ आ जाएंगे बुध। तो ये हमारे पास आ गया इसका शजरी खाका। तो इम्कानी खाका शजरी खाका दोनों हमने बना लिए। सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। इसके अलावा आप ये भी यहाँ पर कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इसको लिख लें सुबह मंगल, इसी तरह से सुबह से बुध, यहाँ शाम मंगल, और यहाँ पर शाम बुध। तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई इतना मसला नहीं है। सो ये अब सवाल नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो गया है। तो सवाल नंबर है जी हमारे पास 3। ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया है, एक इक्का और एक हुक्म हासिल करने का एहतमाल मालूम करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कुल पत्ते। कुल पत्ते हमारे पास होंगे, जिसको हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी कहते हैं, 52 होते हैं कुल पत्ते ताश के। अब एक इक्का, तो कुल इक्का के पत्ते, इक्का के पत्ते बराबर होते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फ़र्ज़ किया
ए इक्का हासिल करने का वाक्य है। तो नंबर ऑफ ए कितने होते हैं, इक्का के कितने पत्ते होते हैं, 4 होते हैं, यानी कि 2 स्याह और 2 सुर्ख, तो 4 आ जाएंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि बराबर आ जाएगा 4/52। और इसको अगर हम तकसीम करेंगे 1/13 हो जाएगा। इसी तरह से हमें कहा है एक इक्का, और ये और नहीं, यहाँ पर या आना चाहिए, ये सवाल में गलती दी हुई है, इसको आप सही कर लेंगे। यहाँ पर आएगा या, एक इक्का या एक हुक्म, तो और से जो है वो फिर इसका हल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। और के लिए तो फिर तकाता हम मालूम करते हैं, या होगा, क्योंकि इंग्लिश की जो बुक है उसमें और दिया हुआ है, ओ आर, ठीक है। ओ आर जो है इसका मतलब क्या होता है, या, ठीक है। तो एंड नहीं है, इसका मतलब और यहाँ पर एंड नहीं दिया हुआ, और दिया हुआ, तो इसका मतलब और नहीं, यहाँ पर या आना चाहिए। तो या होगा एक इक्का या एक हुक्म, ठीक है। इक्का आ जाए या हुक्म आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया बी हुक्म हासिल करने का वाक़या है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ बी, कितने हुक्म होते हैं टोटल, हुक्म के 13 पत्ते होते हैं टोटल, ठीक है। 13 हुक्म के, 13 चिड़िया के, 13 पान के और 13 ईंट के, इस तरह से। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है टोटल, 52 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होगा नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ बी है 13/52, तो ये आ जाएगा 1/4। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी जो है ये भी मालूम करना है। ए तकाता बी जो है वो हमारे पास कितना होगा, पहले तो चलें ए तकाता बी हम लिख लेते हैं, सिर्फ ए तकाता बी, जो कि हमारे पास होगा एक इक्का। अब एक इक्का मैंने यहाँ पर क्यों लिखा देखें, अगर चले मैं यहाँ पर ना बुक को यहाँ पर उठा लेता हूँ, ताकि जो है वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आए। अब यहाँ पर जो हमें ताश दिए गए ना, वहाँ पर हम चले जाते हैं। अब देखें, हमें यहाँ पर कहा है कि हुक्म का पत्ता, ठीक है, हुक्म के ये 13 पत्ते होंगे टोटल, और इक्का के होंगे ये 4। अब ये जो पत्ता है, जब हमने हुक्म के पत्ते लिए उधर भी आ गया, और ये जब हमने इक्का के पत्ते लिए इधर भी आ गए, तो तकाता में जो है ये एक इक्का का पत्ता जो है ये आ रहा है। हमने इक्का को एक पत्ते को 2 बार तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, तो हम इसका तकाता जो है वो माइनस कर देंगे। तकाता क्या होगा कि ये इजाफी जो होंगे वो माइनस हो जाएंगे, यानी कि इक्का 4 आ रहे हैं और इधर से भी इक्का जो है वो एक बार फिर आ रहा है, तो इसमें से एक इक्का जो है वो हमने माइनस करना है, यानी कि इसका तकाता जो है, दोनों में जो चीज़ मुश्तरक है वो हमने माइनस करनी, जिस तरह से हमने फार्मूला पढ़ा था। तो ए तकाता बी जो है वो है हमारे पास एक इक्का। तो नंबर ऑफ ए तकाता बी हमारे पास कितने आ जाएंगे, एक। तो अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, यहाँ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख लेंगे, जो कि है 52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी जो है ये बराबर होगा नंबर ऑफ ए तकाता बी बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये आ जाएगा 1/52। सो अब जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको कहा, इस सवाल को आप सही कर लेंगे। एक इक्का या एक हुक्म में कहा गया है, इक्का या हुक्म है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इक्का या हुक्म, ए का मतलब इक्का और बी का मतलब है हुक्म। तो अब ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जमा करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे जो इन दोनों में मुश्तरक है, तो ए तकाता बी जो है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हमारे पास क्या है, 1/13, 1/4 और माइनस हो जाएगा 1/52, जो कि इन दोनों में मुश्तरक है, तक आता है। तो एलसीएम लेंगे, 52 आ जाएगा इसका, जुज़ाफ़ेकल जिसको हम कहते हैं 52। ऊपर क्या आएगा, 52 को 1 से ज़रब करके 13 पे तकसीम करेंगे, 4 आ जाएगा, जमा 52 को 1 से ज़रब करके 4 पर तकसीम करेंगे तो 13 आ जाएगा, माइनस 52 को 1 से ज़रब करके 52 पर तकसीम करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 13 जमा 4 कितना होगा, ये हमारे पास 13 जमा 4 17, 17 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16/52। तो 16 को तकसीम करते हैं जी 52 पर, कितना आ जाएगा, 16 तकसीम 52, तो ये आ गया 4/13। सो 4/13 जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4/13।
जो कि है इसका आंसर। और ये सवाल नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो गया है। तो सवाल नंबर है जी 4। फातिमा ताश के पत्तों से यके बाद दीगरे बगैर वापसी के, यानी कि वापस नहीं डाल रही, 2 पत्ते निकालती है। एहतमाल मालूम कीजिए कि दोनों पत्ते स्याह हों। अब कुल पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते होते हैं 52 और स्याह पत्ते ये बराबर कितने होंगे? 26 आधे होते हैं। अगर आप ये देखेंगे ना, हमने जो पिछली मश्क में सवाल नंबर 6 किया था, ये देखें, ताश के 52 पत्तों में से बगैर वापसी के 2 पत्ते मुंतखब किए, दोनों स्याह हो, तो ये हमने पहले से किया हुआ। इसी को हम दोबारा यहाँ पर हल कर रहे हैं, वही आ गया यहाँ पर। अब देखें, यहाँ पर हमें बिला तरतीब नहीं कहा गया। अगर कहा गया होता ना कि बिला तरतीब, तो फिर हम यह करते, हम दोनों पत्तों का जो हमारे पास कुल पत्ते होते वो 52 लेते, क्योंकि हमारे पास कोई तरतीब नहीं थी। हमें ये नहीं पता था कि पहले कौन सा पत्ता लिया, बाद में कौन सा पत्ता लिया। लेकिन जब हमें ये कह दिया गया है कि वैसे ही हमें कह दिया कि यके बाद दीगरे बगैर वापसी के 2 पत्ते निकालते, इसका मतलब है कि एक तरतीब हमें दे दी गई है। तो तरतीब के लिए फिर क्या है कि अगर हम यहाँ पर लेंगे एक स्याह, इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो कुल स्याह है 26 बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52, तो ये हो जाएगा 1/2। अब हम लेते हैं दूसरा स्याह। जब एक स्याह दिया गया हो तो ये इस तरह से पढ़ा जाता है, जब एक स्याह दिया गया हो, यानी कि पहले हमारे पास कुल 26 स्याह थे, जब हमने एक इसमें से निकाल लिया तो अब हमारे पास कुल 25 स्याह रह गए हैं। इसी तरह से कुल पत्ते थे 52, एक उसमें से चला गया तो कुल 51 रह गए, क्योंकि बगैर वापसी के पत्ते निकाले जा रहे हैं। और कुछ तरतीब भी जो है वो भी दी गई है, इसकी तरतीब भी हमें दी गई है। अगर कोई तरतीब ना दी गई होती तो फिर हमें ये नहीं पता था कि पहला पत्ता जो निकाला है वो कब निकाला और दूसरा कब निकाला, तो फिर हम कुल ही लेते, यानी कि 26/52 ही फिर हम इसको करते। तो ये भी इसी तरह से 25/51 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दोनों पत्ते स्याह हो, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एक स्याह हो ज़रा प्रोबेबिलिटी 2 स्याह जब एक दिया गया हो स्याह, इस तरह से। तो एक स्याह 1/2 ज़रब एक स्याह दिया गया हो, दूसरा स्याह जब एक दिया गया हो, तो 25/51, तो 25 ज़रब 1, 25/51 ज़रब 2, 102, तो 25/102 है इसका आंसर। सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। तो सवाल नंबर है जी हमारे पास 5। अगर 2 डाइस फेंके जाएं तो उनके ऊपरी रुख, यानी कि जो ऊपर आ रहा है वो आदाद, यानी कि जो भी आदाद सामने आ रहे हैं फेंकने से जो आदाद हमें मिल रहे हैं, उनकी हासिल ज़रब 6 या ऊपरी रुख आदाद का फ़र्क 5 हासिल करने का एहतमाल मालूम कीजिए। जब हम डाइस फेंकते हैं तो यही हमारे पास इसका सैम्पल स्पेस होता है। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस टोटल कितने होते हैं? ये 36, यानी कि 1 1 1 2, यानी कि 1 के साथ 6 आ सकता है, फिर 2 के साथ 6 आ सकते हैं, 3 के साथ 6, 4 के साथ 6, 5 के साथ 6 और 6 के साथ भी 6 तक आ सकते हैं, 2 डाइस फेंके जाएँ तो। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया ए ऊपरी रुख आदाद की हासिल ज़रब 6 हासिल करने का वाक़या है। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? क्या कुछ आ सकते हैं जी? ऊपरी रुख आदाद की हासिल ज़रब 6, यानी कि 1 ज़रब 6, 6, 2 ज़रब 3, 6, 3 ज़रब 2, 6 और 6 ज़रब 1, 6, यही मुमकिन है। नंबर ऑफ़ ए कितना आ गया हमारे पास? 1 2 3 4। इसी तरह से नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा? टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 36। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी इसकी चाहिए होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए जो कि बराबर होगा नंबर ऑफ़ ए बटा नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस, जो कि बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ़ ए कितना है? 4 बटा सैंपल स्पेस है 36, 1/9। इसी तरह से फ़र्ज़ किया बी ऊपरी आदाद का फ़र्क 5 हासिल करने का वाक़या है। तो 5 कब आ सकता है हमारे पास? 1 - 6 कर दें या 6 - 1 कर देंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो फ़र्क 5 होगा ना। तो ये अब हमारे पास 1 से 6 तक 5 का फ़र्क है, 6 से 1 तक। इसके अलावा तो कोई हमें 5 यहाँ से नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ बी जो है ये कितने हैं 2 और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो कि आ जाएगा 2/36 बराबर है 1/18। ठीक है। अब हमने देखना है क्या इन दोनों में कुछ मुश्तरक भी है, क्या इन दोनों में कोई चीज़ यानी कॉमन भी है। तो देखेंगे यहाँ भी 1 और 6 मौजूद, 1 6 6 1 मौजूद है, यहाँ भी 1 6 6 1 मौजूद है। तो ये बेसिकली इसमें मुश्तरक है, यानी कि हासिल ज़रब 6 हो या हमारे पास फ़र्क 5 हो, ये दोनों में ही जो है ये हमारे पास 1 6 और 6 1 मौजूद हैं। तो फिर हम यहाँ से तकाता लेंगे, ए तकाता बी जो है ये हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 6 6 1। तो अब ये हमारे पास नंबर ऑफ ए तकाता बी बराबर आ जाएगा 2, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी जो है ये बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ ए तकाता बी बटा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो ये 2/36 बराबर 1/18 आ जाएगा। तो हमें कहा गया है कि रुख का अदाद की हासिल ज़रब 6 या ऊपरी रुख अदाद का फ़र्क 5। तो या कहा गया है तो इसका मतलब है कि यूनियन इस्तेमाल होगा, ए यूनियन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमने निकाली थी 1/9, यहाँ पर 1/9 आ जाएगा, जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/18 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी 1/18। तो 1/18 जमा का माइनस का कट जाएगा, सिर्फ 1/9 रह जाएगा। ये है इसका आंसर। सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर है जी हमारे पास 6। एक थैले में 7 नारंगी और 5 जामनी गोलियां हैं, तो कुल गोलियां कितनी हो गई? कुल गोलियां यहाँ पर लिखेंगे कितनी है 7 और 5, 7 जमा 5 कितनी हो जाएंगी 12। दो गोलियां यके बाद दीगरे बगैर वापसी के निकाली गई। बिला तरतीब नहीं कहा तो इसका मतलब है कि तरतीब के साथ ही निकाली गई हैं दो गोलियां। एहतमाल मालूम कीजिए कि पहली गोली नारंगी और दूसरी गोली भी नारंगी हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नारंगी गोलियां बराबर कितनी है नारंगी 7, एक नारंगी, इसका एहतमाल हमने लेना है यानी कि प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो कितनी आ जाएगी एक नारंगी, टोटल नारंगी है 7/12। ठीक है, एक नारंगी जो है वो आ जाएगी हमारे पास 7/12 और दो नारंगी हम यहाँ पर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 नारंगी जब एक नारंगी दी गई हो। ठीक है, इसी तरह से होगा जब हमने एक वापस निकाल ली है तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास टोटल नारंगी कितनी बची 7 थी, टोटल नारंगी बची 6, कुल थी 12, 12 में से कुल कितनी बची 11। तो अब इसकी ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी दूसरी नारंगी गोली के लिए। और अगर हमें कहा जाता कि बगैर तरतीब के तो फिर हम वही दोबारा इस्तेमाल करते 7/12 अगर तरतीब नहीं होती, लेकिन अब तरतीब के साथ है क्योंकि बगैर तरतीब के नहीं कहा तो फिर इस तरह से होगा हमारे पास। तो अब यहाँ पर हमारे पास टी बराबर है दोनों नारंगी गोलियां, यानी एक नारंगी और दूसरी भी नारंगी, तो दोनों नारंगी गोलियां कह लेंगे इनको, जो कि बराबर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक नारंगी ज़रब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 नारंगी जब एक नारंगी दी गई हो। तो ये क्या आ जाएगा 7/12 ज़रब 6/11। तो बराबर है 6 को 12 पे तकसीम करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 7/11 ज़रब 2 22। तो 7/22 जो है ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। और ये सवाल नंबर 6 जो है ये हमारा मुकम्मल हुआ और इसके साथ हमारी आधा मश्क 12 जो है ये मुकम्मल हो गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मश्क के मुख्तसर और तफसीली सवालात के ऊपर। तो ये तो इसका MCQs आ गया, सबसे पहले सवाल नंबर 1, उसके बाद आप यहाँ पर लगा लेंगे सवाल नंबर 3 और 5, ये दो इसके तफसीली सवाल हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी 2 4 6 ये तीन इसके जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो 2 लॉन्ग 3 शॉर्ट और 1 MCQ।
आधा मश्क 12 जो है मुकम्मल हो गया और इसके साथ यूनिट नंबर 12 मुकम्मल हो गया और हमारी बुक भी मुकम्मल हो गई। ठीक है, आगे कोई यूनिट नहीं है, ये जवाबात दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है अगर हम थोड़ा सा मज़ीद आगे आ जाएँ, यहाँ पर तारीफ़ें दी गई हैं, ये आपने तारीफ़ें इनकी याद कर लेनी है। वैसे हमने जो है वो मश्क के तारुफ़ में तकरीबन हमने ये सारी तारीफ़ें कर ली हुई हैं, तो आप यहाँ से भी इनको एक बार याद कर लेंगे। ये भी जो है वो सवालात का हिस्सा होती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ अलामात का नाम बताया गया है कि इसको पाई कहा जाता है, मुतरतिब जोड़ा, और ये इस तरह से ये सारे आपने जो है इनको आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर पेयरिंग स्कीम जिसको हम कहते हैं वो आपको मिल जाएगी कि कौन से चैप्टर में से कितने सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे। इस हिसाब से आप अपने पेयर्स बना सकते हैं कि आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं। जैसे हिस्सा 100 में से आपने जो है एक सवाल करना है, सवाल नंबर 8 जो है वो 6 में से लिया जाएगा, और इसका ए जुज़ और बे जुज़ जो है वो 8 या 11 में से। इसी तरह से 9 जो है वो 10 और बे जो है वो 9 12 में से। तो इस तरह से आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से 6 8 11 कर लेंगे या 10 9 9 10 12 कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपने पेयर्स बना लेंगे। और शॉर्ट भी यहाँ पर आपको सारा कुछ बताया गया है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। पेपर पैटर्न आपको दिया गया है, MCQs होंगे यहाँ पर टोटल आपके पास 15, ठीक है, 1 नंबर का। और इस तरह से सवाल नंबर 2 होगा जिसके आपके पास टोटल 9 सवाल होंगे, उसमें से आपने 6 करने होंगे। सवाल नंबर 3 होगा जिसके आपके पास टोटल 9 सवाल होंगे, 6 करने होंगे। और सवाल नंबर 4 होगा जिसमें आपके पास 9 सवाल होंगे और 6 करने होंगे। इसी तरह से हिस्सा 2 में जो है वो आपके पास कुल सवाल जो है वो आपके पास यहाँ पर दिए जाएंगे 4, यानी कि 4 नहीं सॉरी 3 दिए जाएंगे, 5 6 7, हाँ 3 सवाल दिए जाएंगे, 3 में से 2 करने। सवाल नंबर 5 6 7 में से आपने जो है कोई से 2 करने, लेकिन जो भी 2 करेंगे उसके आपने दोनों जुज़ करने। 6 करेंगे तो इसके दोनों जुज़ करने पड़ेंगे, 7 करेंगे तो इसके दोनों जुज़ करने पड़ेंगे, और 5 करेंगे तो इसके दोनों जुज़ करने पड़ेंगे। जो भी सवाल करेंगे उसके दोनों जुज़ ही आपको करने पड़ेंगे। और इसी तरह से सवाल नंबर अब उसके बाद आखिरी हिस्सा है जी, इसमें जो है वो आपके पास 2 सवाल होंगे 8 और 9, और इसमें से कोई भी एक करना है। जो भी करेंगे उसके दोनों हिस्से आपको करने पड़ेंगे। और पेयरिंग स्कीम से आप अपनी तैयारी कर लेंगे कि जो चैप्टर्स आपको आसान रखते हैं उस हिसाब से जो है वो आप उनको तैयार कर लेंगे। बाकी ये हमारी बुक ख़त्म हो गई है, तो अभी फ़िलहाल जो है मैंने आपको सारा कुछ ही करवा दिया, यानी कि कोई भी शॉर्ट कोई लॉन्ग कोई MCQ कोई चीज़ भी मेरे ख्याल में तो मिस नहीं हुई। और मश्क तारुफ भी हमने पूरे किए हैं। एग्जांपल्स मैंने आपको नहीं करवाई क्योंकि एग्जांपल्स जो है वो हम मश्कों में ही कर लेते हैं, तो एग्जांपल्स को आप एक नज़र देख लेंगे, करवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब हमने सवालात को कर लिया मश्कों को कर लिया तो एग्जाम्पल कुछ मुश्किल रहती नहीं है। तो एग्जाम्पल्स को आप एक नज़र देख लेंगे सब सारी बुक मुकम्मल करने के बाद। सो हमारी बुक जो है वो मुकम्मल हो गई है। बाकी जो है वो आप अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है, इस बुक की, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। दुआ करता हूँ कि आप जो है वो इम्तिहानात में अच्छे नंबरों के साथ अच्छी कारकर्दगी के साथ आप कामयाब हों। और फिर जल्द से जल्द हम मिलेंगे दोबारा क्लास 11th मैथमेटिक्स में। और अगर आप स्टैट्स रखेंगे क्लास 11वीं क्लास में तो स्टैट्स भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, कुछ लेक्चर्स रहते हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे। सो स्टैट और मैथ ये दोनों जो है हम लेके चलेंगे आगे। सो 11वीं क्लास में भी साथ जुड़े रहिएगा, और 12वीं के भी सारे लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। सो फिर अब हमारी मुलाकात जो है वो 11वीं और 12वीं में होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।